Hello students, myself Muhammad Wasim Anjum. Welcome to in my YouTube channel Real Concepts. Dear student, in this video we will start chemistry chapter number 9 for 10th class, that is chemical equilibrium. Dear student, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, कुछ कंप्लीट होते हैं और कुछ कंप्लीट नहीं होते। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, उन्हें हम कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं, उन्हें हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे दाएं बाएं जो ज़्यादातर रिएक्शन हो रहे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। Generally, we presume that most chemical and physical changes proceed to completion. A complete reaction is one in which all reactants have been converted into products. Most chemical reactions do not go to completion because products react themselves to form reactants. आइए एक कॉमन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। Dear student, सांस लेने के अमल के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। इस तरह ये इन्वायरमेंट में एक रिवर्सेबल रिएक्शन की, एक टू वे रिएक्शन की एक कॉमन एग्जांपल है। आइए हम रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले दो सिंपल टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो चीज़ें जो आपस में कंबाइन होती हैं केमिकल रिएक्शंस में, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के नतीजे में जो एक नई चीज़ बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाती हैं। इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, जबकि वाटर प्रोडक्ट है। Most of the reaction in which the product do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. Mostly वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होती, आपस में रिकम्बाइन नहीं होती और रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाती, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन भी कहते हैं और इन्हें सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है। इस एरो में जो टेल है वो रिएक्टेंट्स की तरफ होती है और जो एरो हेड है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होता है। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होके आपस में दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देती हैं, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंसिडर करते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं और इन्हें डबल एरो से जाहिर किया जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट मिलके दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो ये टू वे रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसको डबल एरो हेड से जाहिर करते हैं। आइए रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हमारा आयोडीन है इसका पर्पल कलर है और हाइड्रोजन कलरलेस होती है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं जो कि कलरलेस है।
तो जब आयोडीन का कलर फेड्स होना शुरू हो जाता है, आयोडीन का कलर मध्यम होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होके, जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज होके दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर देता है। तो जो कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड है वो दोबारा से पर्पल कलर्ड आयोडीन को बनाना शुरू कर देती है। जब आयोडीन का पर्पल कलर दोबारा से अपीयर होना शुरू होता है तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन अब रिवर्स आना शुरू हो गया। अब प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिया। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पे फ्लास्क में दिखाया गया कि देखिए जी, ये आयोडीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे आयोडीन का कलर पर्पल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। ये हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में रिएक्शन करके दोबारा से इस रिवर्स की तरफ जाते हैं, डिकम्पोजिशन होती है और हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं, तो आयोडीन का दोबारा से पर्पल कलर जाहिर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल से रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।